यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। यूजीसी के नए नियमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार यूजीसी के नए नियमों को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे, सरकार से सवाल पूछा जा रहा था, विरोध प्रदर्शन हो रहा था, कहा जा रहा था कि समाज को बांटने की कोशिश यूजीसी के इस नए नियमों के जरिए सरकार की तरफ से की गई है। मामला अदालत में पहुंचा और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इन नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। ये पहले से तय माना जा रहा था। कानूनी मामलों के जानकार लगातार ये कह रहे थे कि जैसे ही ये मामला सर्वोच्च अदालत में पहुंचेगा, इस नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगाई जाएगी, क्योंकि ये नियम असमानता को बढ़ावा देता हुआ नजर आ रहा है। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। यूजीसी के नए नियमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार यूजीसी के नए नियमों को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे, सरकार से सवाल पूछा जा रहा था, विरोध प्रदर्शन हो रहा था, कहा जा रहा था कि समाज को बांटने की कोशिश यूजीसी के इस नए नियमों के जरिए सरकार की तरफ से की गई है। मामला अदालत में पहुंचा और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इन नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। ये पहले से तय माना जा रहा था। कानूनी मामलों के जानकार लगातार ये कह रहे थे कि जैसे ही ये मामला सर्वोच्च अदालत में पहुंचेगा, इस नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगाई जाएगी, क्योंकि ये नियम असमानता को बढ़ावा देता हुआ नजर आ रहा था। हमारे सहयोगी मोहित बख्शी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मोहित, और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? इस पूरे मामले में जो है केंद्र से जवाब मांगा गया है, यूजीसी भी अपना जवाब देगा और 19 मार्च को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। लेकिन तब तक इस पूरे मामले में स्टे रहेगा, यानी कि जो नया नियमावली जो है लागू की गई थी इसी जनवरी महीने में, उस पर स्टे मिल गया है, रेगुलेशन जो है उस पर स्टे दे दिया गया है। तो इसका अर्थ यह है कि जो नियम पहले थे वही रहेंगे, जो अभी के ताजा नियम, जो नए नियम लागू किए गए थे उन पर स्टे है। और फिर इस पर एक कमेटी गठित करने के लिए भी एसजी को कहा गया है और कहा गया है कि आप एक्सपर्ट्स की कमेटी गठित कीजिए, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि जो समानता का अधिकार है, ऐसा नहीं किसी का भी हक मरे, किसी का भी हक जो है वो उस पर एक कुठाराघात नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति से हो, चाहे वो स्वर्ण हो, चाहे वो जनरल कैटेगरी से हो या फिर वो रिजर्व कैटेगरी से हो। इसी तरीके की चर्चा जो है सुप्रीम कोर्ट में रखी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में के सामने तमाम वो बातें, दलीलें जो हैं, 3 क्योंकि याचिकाकर्ता थे उनके वकीलों ने रखी, और जब ये याचिकाकर्ता की दलीलें सामने आई तो सुप्रीम कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की, जिनमें से अभी उसके जो मतलब मोहित, अगर एक बार आप दोबारा से, माफ कीजिए आपको रोक रहा हूं, कर दोबारा से जो की हाइलाइट्स हैं सर्वोच्च अदालत के इस फैसले को, उनको समझा सकें। नई कमेटी बनेगी, 2012 का नियम जब तक लागू रहेगा। मैं बिल्कुल आपको बिंदुवार बता देता हूं कि कोर्ट ने क्या क्या कहा। कोर्ट में जो विष्णु जैन है, जब उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 14 में क्लासिफिकेशन को स्पष्ट किया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसले भी स्पष्टीकरण है, उन्होंने इस बात के दलील को रखा। जाति आधारित भेदभाव के इस प्रावधान पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं, उन्होंने कहा हम। उसके बाद क्या कहा? उसके बाद न्यायमूर्ति जो बागची हैं उन्होंने कहा मुझे उम्मीद है कि हम अमेरिका जैसे पृथक विद्यालयों में नहीं जाएंगे जहां अश्वेत और श्वेत अलग अलग स्कूलों में पढ़ते हैं। यह बहुत बड़ी टिप्पणी है अनुराग, क्योंकि इसका अर्थ यह है कि जो मांग लगातार प्रोटेस्ट के दौरान भी उठने लगी कि अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर 2 अलग अलग स्कूल बना दीजिए, 2 अलग अलग कॉलेजेस बना दीजिए जिसमें अलग अलग कैटेगरी के लोग पढ़े। लेकिन हमारे समाज में समानता का अधिकार है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में समानता का अधिकार है, तो यह कैसे संभव हो? यही बात टिप्पणी के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कही। उसके अलावा कोर्ट ने कहा कि इस तरह की स्थिति का फायदा जो है नहीं उठाया जा सकता, और राजनीतिक नेताओं के भी बयान हैं जिसमें कहा, वकील ने कहा कि राजनीतिक नेताओं के भी बयान है जिसमें कहा गया है कि सामान्य वर्ग के छात्राओं को शुल्क देना होगा इत्यादि तमाम चीजें कही गई, जिसके बाद नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया, और जो नोटिस जारी किया गया है उसमें जवाब देना होगा केंद्र को, और साथ ही साथ तब तक रोक रहेगी नए नियम पर। मोहित, जो 2012 का पुराना नियम था यूजीसी का और जो ये नया नियम आ रहा था, इसमें क्या कुछ अंतर था, अगर आप थोड़ा समझा सकें, जिसको लेकर सबसे ज्यादा आपत्ति जताई जा रही थी? अनुराग, देखिए, इसमें एक जो विजिलेंस की कमेटी थी वो निगरानी रखने की बात थी, तो बात ये उठती है कि वो कमेटी किस तरीके से जो है पूरा रेगुलेशन करेगी, किस तरीके से नियमावली को लागू करेगी। दूसरा, इसमें जो सबसे बड़ी परेशानी जो लग रही थी छात्रों को,
खासकर जनरल कैटेगरी के छात्रों को, उनको यह लग रहा था कि जब शिकायतकर्ता की ओर से उसकी आइडेंटिटी शिकायतकर्ता की रिवील नहीं की जाएगी तो क्यों जिस पर जो सिर्फ आरोपी है, क्योंकि वो भी एक छात्र है, उसका भी भविष्य है, अगर उस आरोपी की जो आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी तो उसके भविष्य पर भी खतरा होगा। जब तक इसमें सुनवाई होती है तो दोनों को समान अधिकार मिले कि दोनों की आइडेंटिटी सामने ना आए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो था वो ये था कि जो शिकायत करता है उस पर किसी तरीके की अगर झूठी पाई जाती है शिकायत तो दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। पहले पेनल्टी का प्रोविजन था। जी मैं वही बता रहा हूं आपको कि दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। और अभी तक जो है वो ये नियम अगर जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनका भी ये कहना था कि अगर किसी ने झूठा फंसाने की कोशिश की और उसको पता है कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी तो ऐसे मामले बढ़ेंगे जहां जनरल कैटेगरी के लोगों को फंसाया जाएगा। ये दलील जो है वो प्रोटेस्टर्स लगातार दे रहे थे। इन्हीं तमाम चीजों को समानता के अधिकार से वंचित करने की बात कहकर सुप्रीम कोर्ट एक पीआईएल पहुंचती है, 3 अलग अलग याचिकाकर्ता पहुंचते हैं और परिणाम आपके सामने है। शुरुआती तौर पर पहली हियरिंग में इस पर स्टे मिल जाता है और अब 19 मार्च को इस पूरे मामले में जो है वो सुनवाई होगी आगे। ओबीसी को लेकर भी तमाम तरीके के सवाल मोहित खड़े किए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि जो पहला ड्राफ्ट था उसमें ओबीसी इसका हिस्सा नहीं थे, इस नए ड्राफ्ट में ओबीसी इसका हिस्सा बन गए, जिसको लेकर भी तमाम तरीके की आपत्तियां थी। मोहित देखिए लंबी बहस इस पर चली क्योंकि जो कमेटी बनी थी उस कमेटी ने तमाम चीजों को ध्यान में रखा होगा, लेकिन उनका जो प्रोटेस्टर्स हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि ना सिर्फ आप बनाइए नियम, बनाइए नियमों को आधार दीजिए, लेकिन एक तरफा आधार मत दीजिए जिससे कि दूसरे वर्ग को उसके समानता के अधिकार से वंचित कर दिया जाए। और चाहे ओबीसी की बात हो, एससी एसटी की बात हो, किसी भी वर्ग को रिजर्व, अगर पीडब्ल्यू जो हैं यानी कि जो यहां पर आपको मैं बताते चलूं कि जो भी कैटेगराइज्ड किए गए हैं जिनको रिजर्व रखा गया है, अगर वो लोग किसी चीज से परेशान है तो वो अपनी शिकायत करें, जैसे 2012 में के नियम के तहत करते थे। उसकी जांच हो, कमेटी जांच करे और सच सामने आए। देखिए इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर इसमें जो क्लियरिटी नहीं है, वो नियम सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अगर मान लीजिए पूरी तरीके से व्यक्ति को दोषी माना जाता है, उसको अपील करने के लिए एक तरीके से जो लोकपाल नियुक्त किया गया है, जो हेड ऑफ द कमेटी के बाद इस पर विचार कर सकता है, जिसके पास अपील की जा सकती है, अगर वो उसको क्लियर कर देता है कि यह दोष मुक्त है, फिर क्या होगा। हमारे सहयोगी जयपुर से शरद पुरोहित जुड़ चुके हैं और उनके साथ संभवतः करणी सेना के जो प्रतिनिधि हैं वो भी जुड़ रहे हैं। करणी सेना भी लगातार इस नियम पर सवाल खड़े कर रही थी। शरद, देखिए करणी सेना, परशुराम सेना, विप्र सेना, तमाम ये संगठन है राजस्थान में जो एक साथ यहाँ पर एक मंच पर इकट्ठा हुए हैं और यहाँ आकर के प्रदर्शन कर रहे थे यूजीसी के नियमों में जो बदलाव हुआ है उसके विरोध में। लेकिन जैसे ही यहाँ पर स्टे आ गया तो अब ये अपनी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर के बातचीत करते हैं। सबसे पहले परशुराम सेना के जो अध्यक्ष हैं इनसे बात करेंगे, विप्र सेना के जो अध्यक्ष हैं। हाँ सुनील जी बताइए किस तरह का फैसला आया है और इसके बाद आप लोगों का क्या रुख रहेगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट तो न्याय के लिए हमेशा खड़ी रहती है, बात करती है, लेकिन सरकारों को ये संदेश है और 1 फरवरी को हमारा आंदोलन रहेगा। हम सरकारों को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि जातिवादी नीतियां बंद कर दें। 80 वर्षों से हम ही लोग जातिवादी नीतियां झेल रहे हैं और हमको ही जातीय अपराधी घोषित कर रखा है। अब ये नीतियां नहीं चलेंगी, ये पराकाष्ठा हो चुकी है। अब लोग सड़कों पर उतरेंगे या तो गृह युद्ध की स्थिति बनेगी। ये सरकार समझ ले, जातिवाद के आधार पर नीतियां स्वीकार अब नहीं होंगी। आप बनाइए दबंग और कमजोर के आधार। सेना से भी यहाँ पर कई लोग साथ में मौजूद है, क्या कहेंगे इस फैसले के बाद। देखिए कानूनी गलतियां थी, कानूनी पेचकियां थी, कोर्ट ने इसे रोक दिया, इंटरिम स्टे दे दिया है, परंतु हमारा आंदोलन जारी रहेगा। कारण क्या है, जब तक सरकार नहीं झुक जाती, सरकार का झुकना जरूरी है, कानून का वापस लेना जरूरी है, अन्यथा ये ऐसी गलतियां दोहराते रहेंगे। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है महिपाल सिंह मकराना, क्या कहेंगे इस रिश्ते लग गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से।
सरकार जैसे अभी पंडित जी महाराज ने एकेडमिक्स की बात की गई है, सामाजिक जानकार जो है उनकी बात की गई है, पर अभी फॉर्मेशन को लेकर कोई साफ बात नहीं की गई है, लेकिन सजेशन आया तो आगे देखना होगा। सर सीजीआई की तरफ से सख्त टिप्पणी की गई है। टिप्पणी इस बात को लिखी की गई कि जो हालात अमेरिका में है, गोरों और कालों के बीच में उनके लिए अलग व्यवस्था है, वो स्थिति यहाँ पर पैदा नहीं होगी कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी हम इस स्थिति में। बिल्कुल जस्टिस बागची की तरफ से ये बात आई थी और बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सही कहा जो हम लोगों ने बोला भी था कि भाई अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन जो कि 3C की हम बात करते हैं, अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर कास्ट को टारगेट किया जाए है, जिसको जर्नल कास्ट हम लोग कहते हैं, और उनको टारगेट करने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं। और 77 साल के बाद अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन बनाए जाएंगे हमारे देश में, वो कहीं ना कहीं जो हमारा संविधान कहता है एकजुट रहने की बात, उसको कहीं ना कहीं आप उससे अलग जा रहे हैं। अगली सुनवाई सर कब होनी है? 19 मार्च के लिए मामला जो है अब दोबारा से रखा गया है। केंद्र सरकार की तरफ से सर क्या दलीलें रखी गई सर? आज केंद्र सरकार की तरफ से कुछ ज़्यादा नहीं कहा गया है। उन्होंने कहा है कि हमें समय चाहिए। अब समय जो है 19 मार्च की डेट है, उससे पहले उनको जवाब फाइल करने के लिए भी कहा गया है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।